गांव गांव का हो उत्थान, एक लक्ष्य एकल अभियान। उत्थान का ये जय घोष लेकर एकल अभियान आज राष्ट्र के कोने कोने में पहुंच रहा है और एकल अभियान के प्रणेता, अभिभावक, प्रेरणा स्तंभ आदरणीय श्री श्यामजी गुप्त आज हमारे साथ हैं। नमस्कार श्याम जी। एकल अभियान के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये जानना चाहती हूँ कि ये एकल अभियान का सूत्रपात कैसे हुआ? देखिए, मेरा जन्म पश्चिम पंजाब के उस भाग में हुआ जो आज भारत में नहीं है। सन 47 में देश के विभाजन में लाखों लोगों को मरते हुए देखा और करोड़ों लोगों को विस्थापित होते हुए देखा। इसमें मेरा एक बड़ा भाई भी था जो शहीद हो गया। उसकी 4 महीने पहले ही विवाह हुआ था। विधवा भाभी को रोते हुए वर्षों तक देखा। आयु तो कम थी, लेकिन मन में एक द्वंद्व था कि आखिर हमने क्या गलती की, किस बात की सजा मिल रही है। संयोग से विवेकानंद साहित्य पढ़ने का अवसर मिला और उसमें एक पंक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया। पंक्ति ये थी कि जो समाज धर्म का पालन नहीं करता है, इतिहास बहुत क्रूर होता है, उसको कठोर से कठोर दंड देता है। हमने समाज धर्म का पालन नहीं किया। हम व्यापार करते रहे, हम परिवार बढ़ाते रहे, हम मकान की मंजिल पर मंजिल बढ़ाते रहे और बगल के गांव के हिंदू मुसलमान बनते रहे। जिस क्षेत्र में सन 1900 में केवल 3% मुसलमान थे, 47 आते आते 30% हो गए। हम वहां नहीं रह पाए। तो मन में आया कि यह अब समस्या जो एक बार घटना हो गई वो दोबारा न हो, इसके लिए क्या किया जाए। समाज धर्म का पालन हमारा समाज करे, इसके लिए क्या किया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कार्यकर्ता बन गया और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं प्रचारक बन गया। प्रचारक बनने के बाद सन 1978 में मुझको उड़ीसा आने का सौभाग्य मिला। उड़ीसा में मैंने पहली बार वनवासी क्या होता है ये देखा। वनवासी का उत्थान कैसे हो सकता है, यह मैंने स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती जी के माध्यम से देखा और तब समझ में आया कि इस देश की ताकत यह वनवासी समाज है। यही इस देश को औद्योगिक उन्नति देता है, यही इस देश को सांस्कृतिक जीवन देता है, यही इस देश की गवर्नेंस के लिए लोकतंत्र में सरकार बनाता है, यही अपनी जीवन की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करता है। लेकिन इस वनवासी समाज को देश के नगरीय समाज ने पूरी तरह उपेक्षा कर दिया और परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई। चर्च वहाँ पर उनको ईसाई बनाता है, साम्यवाद उनको नक्सली बनाता है, हिंदू समाज के विरुद्ध उसके आंदोलन के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहली बात थी कि इस वनवासी का दिल कैसे जीता जाए। सेवा से एक घटना हो गई जहां से कि यह बात और दिमाग में आई। मैं जब दक्षिण झारखंड में गया तो वहां पर एक गांव में एक बूढ़े ने हमारे एक अधिकारी को ही कहा कि भाई साहब, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए जो त्याग हमने किया वो आपने नहीं किया। तो क्या मतलब? हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्रॉस पहनना पड़ता है, हमारे लोग जब अस्पताल जाते हैं तो क्रॉस पहनना पड़ता है। क्या आप हमारे बच्चों की पढ़ाई और दवाई का इंतजाम कर सकते हैं? तो मानो ये चैलेंज था। बस वहीं से एकल अभियान का जन्म होता है। शुरू में 1978 से 1989 तक मैं उड़ीसा में काम करता रहा। फिर मैं दक्षिण बिहार में आ गया। दक्षिण बिहार में
समाज का सहयोग मिला। मुख्य बात थी नगरीय समाज को कैसे जोड़ा जाए। श्रीमान मदन लाल जी अग्रवाल एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, संघ के स्वयंसेवक थे, समर्पित जीवन था। उनके नेतृत्व में कलकत्ता में वनबंधु परिषद की स्थापना हुई और उसके माध्यम से वन यात्रा शुरू हुई। पहली बार जब कलकत्ता की बड़ी संख्या में उद्योगी घराने के लोग उड़ीसा गए, मानो उनका जीवन बदल गया। जैसा मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया, वैसा जो भी वन यात्रा में गया उसके जीवन में परिवर्तन आया। सबको ये लगा कि जब तक इनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। बस यहाँ से काम शुरू हुआ। शुरुआत में शिक्षा पर ध्यान दिया, फिर ध्यान में आया कि शिक्षा के साथ साथ यदि वो स्वस्थ नहीं रहा उसका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था सरकार ने की थी वो एक प्रकार से उनकी पहुंच के बाहर थी। थोड़ा अध्ययन करने से ध्यान में आया कि भगवान ने यदि उनके घर में बीमारी भेजी है तो प्रकृति माँ ने उसके घर के पास उसकी दवाई भी पैदा की है, होम रेमेडीज। इसका विचार आया। प्राकृतिक चिकित्सा, वनस्पति से चिकित्सा, जड़ी बूटियों का तो भंडार है, बस उनका ज्ञान नहीं है। और इसके माध्यम से जब हमारे वनवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, उनकी मृत्यु दर कम हुई, अस्पताल में जाने वालों की संख्या कम हुई और विश्वास बढ़ा। फिर यह है कि स्वस्थ अच्छे होंगे, भोजन कैसे करेंगे, आर्थिक उन्नति। तो उनको गांव में ही रोजगार मिले। वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि जब गांधी जी ने नेहरू जी को 2 पत्र लिखे थे और उसमें नेहरू जी को सुझाव दिया था कि नई सरकार खेत और किसान की चिंता करेगी। दुर्भाग्य से नेहरू जी ने बात नहीं मानी, गांधी जी को आयु नहीं मिली और देश की सरकार का सारा ध्यान उद्योग और नगर में रहा। खेत उजड़ते गए, गांव खाली होते गए, हालत और खराब होती गई। तो हमारा ध्यान में गया कि हमारा किसान, नौजवान, यह कैसे गांव में रहकर ही अपने पैर पर खड़ा होगा। तो हमारे ग्रामोत्थान की योजना शुरू हुई। हमारा संविधान जो अधिकार देता है हमारे सामान्य व्यक्ति को, इनको तो पता ही नहीं है। जैसे निर्वाचन, ये संविधान का अधिकार है। उनको लगता था कि जो हमारा प्रत्याशी, उन्होंने हमको अधिकार दिया, इसलिए प्रत्याशी के प्रलोभन में आकर वो वोट देते थे। सामान्य सा प्रलोभन, एक बोतल शराब। तो उनको फिर निर्वाचन संविधान का अधिकार है। ये निर्वाचन भारत माता का पूजन है। जैसे तुम दुर्गा माँ का पूजन करते हो और 9 दिन तक तुम संयम का पालन करते हो, शराब को छूते नहीं हो, तो भारत माता के चरणों में चढ़ने वाले पुष्प को वोट कहते हैं। भारत माता के मस्तक पर रखे हुए मुकुट को प्रधानमंत्री कहते हैं। ये भारत माता साक्षात दुर्गा माता है। इसके बाद उनके अंदर एक उत्साह निर्माण हुआ और लोकतंत्र की रक्षा हुई। देश की सुरक्षा में भी आखिर यही वनवासी जाता है। आज 15 लाख हमारे नौजवान सीमा पर खड़े हैं। कोई नगर का व्यक्ति नहीं है, कोई शिक्षित व्यक्ति का बेटा नहीं जाता। यदि इन गांव के लोगों में देशभक्ति जगी तो देश की सीमा और देश की आंतरिक सीमा दोनों सुरक्षित हो जाएगी। इस दृष्टि से हमारे आयाम बढ़ते रहे। और फिर एक ऐसा भी मौका आया जब हम लोगों ने सोचा कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन लंबी सेवा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, आलसी बनाती है, अपेक्षा करता है, पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। एक
अवस्था तक तो सेवा ठीक है, लेकिन तन की सेवा से बड़ी सेवा है मन की सेवा। और इस वनवासी के मन में धर्म है, राम है, कृष्ण है, शिव है। तो हरि कथा योजना शुरू हुई। गांव के ही नौजवान लड़के लड़कियों को राम कथा, कृष्ण कथा सिखाने का काम शुरू हुआ। और परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों को नगर के संभ्रांत परिवार के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे, वो व्यासपीठ पर बैठे हैं, उनको सब प्रणाम कर रहे हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास और सम्मान का एक बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ। और उसी समय ये ध्यान में आया कि भगवान की भक्ति तो है इनके अंदर, लेकिन भगवान कैसे हैं ये नहीं देखा, कोई मंदिर नहीं है। तो रथ योजना का विचार आया। चलायमान रथ में एक मंदिर बनाया, उसमें एक पर्दा लगाकर प्रोजेक्टर से रामायण दिखाया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस रामायण के चित्र को देखकर हमारा वनवासी कैसा पागल होता था। पहली बार देखा कि राम जी कितने अच्छे हैं। आपको मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। हमने जब रथ योजना शुरू की तो पहली टेस्टिंग हमने इंदौर के पास झाबुआ क्षेत्र में की। झाबुआ के एक गांव में हमारा रथ गया। रात को लोगों ने रामायण देखी। दूसरे दिन रथ तो दूसरे गांव में चला गया, लेकिन गांव के लोगों ने उस क्षेत्र का जो बड़ा पादरी था उसको आमंत्रित किया कि हमें आपसे जरूर ये बात करनी है। वो पादरी बड़ा खुश होकर आया। गांव के लोग इतने गुस्से में थे कि आकर ऐसी पिटाई की कि मरते मरते बच गया। कांग्रेस का राज था मध्य प्रदेश में भी और सारे देश में भी। स्वाभाविक रूप से पुलिस आई। गांव के मुखिया ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आपको जो करना करिए, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये पादरी 10 साल पहले हमारे गांव में आया था। इसने पूछा था तुम्हारा भगवान कौन है? हमने कहा राम जी हैं। हमसे पूछा राम जी को देखा है? अरे हमारा कहाँ भाग्य राम जी को देखने के लिए। देखना चाहते हो? अरे इससे अच्छी बात क्या होगी। क्रॉस पर लटके हुए एक व्यक्ति को 10 साल से हमको राम जी कहकर मूर्ख बनाता रहा। कल रात को मालूम पड़ा कि हमारे राम जी कितने सुंदर हैं। अब बताइए इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। लेकिन इससे एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। 100 किलोमीटर दूर इंदौर, गली गली में मंदिर, घर घर में कैलेंडर। इंदौर के लोगों के मन में भी नहीं आया कि कैलेंडर तो कम से कम पहुंचाते कि राम जी कैसे हैं। इस उदासीनता ने ही इस वनवासी को हमसे दूर किया। इसको दूर करने के लिए नगर संगठन, हमारा ग्राम संगठन और सबसे बड़ी बात थी हमारे सेवा व्रत। इसी वनवासी समाज के युवा और युवतियों ने देश के लिए, धर्म के लिए अपना जीवन दिया। हम उनको केवल उनका प्रवास का व्यय और थोड़ा सा खर्चा देते हैं। सारे लोग तो ये समझते हैं कि देश में केवल पैसे के लिए काम होता है। हमने इसे दिखा कि पैसे से बड़ा प्यार होता है। उनको सम्मान दो, उनको प्रेम दो, वो जीवन देंगे। जैसे हमारे देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेल में गए और अंडमान निकोबार की भी नरक में रहे भारत मां के लिए। यदि देश की आजादी के लिए लोग अपना जीवन कुर्बान कर सकते हैं, ये है हमारे देश के गांव के गरीब लोगों की मनोवृत्ति। आप देखिए, आजादी के लिए जिन्होंने अपना त्याग किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, एक भी नगर का नहीं था, एक भी व्यापारी का बेटा नहीं था, सब गांव के गरीब लोग थे। गांधी जी के आह्वान पर जो लोग आए वो सब गांव के गरीब लोग थे।
तब समझ में आया कि इस देश की रक्षा ये गांव का गरीब व्यक्ति ही करता है। भारत माँ ग्रामवासी है, इसलिए गांव को जगाने के लिए और नगरवासी ग्रामवासी के बीच में जो भेद है उसको समाप्त करने के लिए, एक प्रेम सेतु निर्माण करने के लिए एकल अभियान का जन्म हुआ है।